कुबेरेश्वर धाम सीहोर महाशिवरात्रि पर पंडित प्रदीप मिश्रा के सानिध्य में भव्य रुद्राक्ष महोत्सव 14 से 20 जनवरी तक मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में स्थित प्रसिद्ध कुबेरेश्वर धाम पर इस वर्ष महाशिवरात्रि पर्व के अवसर पर अनुपम धार्मिक आयोजन होने जा रहा है। पंडित प्रदीप मिश्रा के सानिध्य में 14 फरवरी से 20 फरवरी तक 7 दिवसीय भव्य रुद्राक्ष महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। ये महोत्सव भगवान शिव की कृपा और भक्तों के आस्था का अनूठा संगम सिद्ध होगा। इस भव्य आयोजन में देश विदेश के लाखों भक्तों के सम्मेलन की उम्मीद है आने की। वहीं विशेष आकर्षण का केंद्र होंगे पंडित धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर धाम वाले और देवकी नंदन ठाकुर का आगमन। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री अपने प्रवचनों से भक्तों को आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करेंगे, जबकि देवकी नंदन ठाकुर की भक्ति भजनों से धाम गुंजायमान हो उठेगा करेंगे और भगवान शिव के रुद्राक्ष से जुड़े रहस्यों का प्रतिपादन करेंगे। आज ही कुबेरेश्वर धाम पर पंडित प्रदीप मिश्रा के द्वारा मीडिया सेंटर का भव्य शुभारंभ किया गया। इस सेंटर से महोत्सव की सभी गतिविधियों का सीधा प्रसारण होगा, जिससे दूर दराज के भक्त वर्चुअल रूप से जुड़ सकेंगे। धाम प्रबंधन ने बताया कि रुद्राक्ष प्रदर्शनी, पूजा अर्चना, भंडारे और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित होंगे। सुरक्षा, स्वच्छता और यातायात की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। ये महोत्सव न केवल धार्मिक महत्व रखता है बल्कि पर्यटन को भी बढ़ावा देगा। भक्तों से अपील की गई है कि वे बड़ी संख्या में पधारें और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करें। खबरों एवं विज्ञापन के लिए संपर्क करें ललित महेश्वरी, दैनिक इंडिया न्यूज 999-365-977-9 पर। प्रारंभ हो रहा है 14 फरवरी से 20 फरवरी तक। इसमें 15 फरवरी को ग्रीन शिवरात्रि के रूप में मनाया जा रहा है। जिस दिन महाशिवरात्रि है, जैसे हम देवाधिदेव महादेव को एक लोटा जल चढ़ाते हैं, उसी तरह से एक वृक्ष सभी लगाएं और भगवान शंकर को जब जल चढ़ाने जाएं तो उस वृक्ष में भी जल दें, जिससे वृक्ष पर्यावरण को शुद्ध करे और हमारा पूरा विश्व हरित क्रांति के रूप में, हरित पृथ्वी के रूप में आनंदित हो। और ये जो रुद्राक्ष महोत्सव है, इसके अंतर्गत सभी शिव भक्तों के लिए जैसे पूर्व में भी व्यवस्थाएं रखी जाती थी, भोजन व्यवस्थाएं निःशुल्क है, जल व्यवस्थाएं हैं, शौचालय आदि व्यवस्थाएं बनाई गई है, हॉस्पिटल का निर्माण किया गया है। ऐसी सारी व्यवस्थाएं भक्तों के लिए करी जा रही है। लगभग कितने लाख लोगों की बुरी संभावना? देखिए, कुबेरेश्वर धाम तो 12 ज्योतिर्लिंग के मध्य का स्थान है, तो ऐसा अंदाजा लगाना तो बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हम तो कहते हैं 12 ज्योतिर्लिंग में जो भक्त जाते हैं वो सारे भक्त सीहोर जरूर आते हैं, तो ऐसा अंदाजा लगाना तो बड़ा मुश्किल है, पर लाखों की संख्या में शिव भक्त यहाँ पहुंचेंगे। गुरु जी, रुद्राक्ष महोत्सव के दौरान सुनने में आया कई बड़े बड़े संत यहाँ पर पधारेंगे, कौन कौन आएंगे और कौन कौन सी तारीखों पर? जी, सभी संतों को निमंत्रण दिया गया है। उसमें से अभी जो निमंत्रण स्वीकार किया गया है, उसमें सनातन की ध्वजा को जो आगे लेकर जा रहे हैं और सनातन में नवयुवक बेटा बेटियों को जो जागरूकता प्रदान कर रहे हैं, ऐसे पंडित श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी बागेश्वर धाम वाले वो पधारेंगे। इसके बाद में जिन्होंने सनातन को एकजुट किया है और कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में राम मंदिर के लिए, कृष्ण मंदिर के लिए जागरूकता प्रदान करी है, पंडित श्री देवकी नंदन ठाकुर जी महाराज इस कार्यक्रम में पधार रहे हैं। और साथ में जिन्होंने 18 पुराणों को कंठस्थ कर जनमानस को एक प्रेरणा दी है, आनंद दिया है, ऐसे सनातन को जागृत करने वाले श्री कौशिक जी महाराज जी इस कार्यक्रम में पधार रहे हैं। ऐसे अन्य संत भी इस कार्यक्रम में पधार रहे हैं। देखिए, कुबेरेश्वर धाम की पवित्र धरा पर जो भी यात्री आए, उन यात्रियों को सारी सुविधाएं प्राप्त हों, उसको देखते हुए इस पवित्र हॉस्पिटल का निर्माण किया गया है, जिसमें सर्व सुविधाएं रखी गई हैं, चाहे वो डायलिसिस से जुड़ी हो, वेंटिलेटर हो, आईसीयू हो, बीपी, शुगर आदि सभी मशीनें जो होना चाहिए हॉस्पिटल में, वो पूरी की पूरी मशीनों के द्वारा इस हॉस्पिटल को निर्मित किया गया है। बड़ी बड़ी डॉक्टरों की टीम यहाँ पर आएगी। लगभग 20 पलंग का ये हॉस्पिटल रहेगा, जिसको यहाँ पर निर्मित किया गया है। और बाहर के डॉक्टरों की भी टीम यहाँ चलाएगी और यहाँ आकर बैठेंगे, सब संभालेंगे। और नर्सिंग स्टाफ वगैरह भी यहाँ रहेगा, 24 घंटे एम्बुलेंस आदि की सुविधा रहेगी। ऐसी सुंदर व्यवस्था आसपास के ग्रामीण वासियों के लिए भी और जो यात्री आते हैं उनके लिए करी गई है। ये सारी सेवाएं निःशुल्क हैं। देखिए, इसमें बीपी का है, शुगर का है, थायराइड का है और भी अन्य जो शिविरों लगते हैं, वो सारी बीमारियां जो होती हैं उसके निःशुल्क इलाज यहाँ चलते रहेंगे और भक्तों को उसकी सुविधा प्राप्त होती है। इस बार कुछ विशेष व्यवस्था है, जैसा कि आपने एक सर्व हिंदू समाज की जो मीटिंग रखी थी उसमें जानकारी दी, क्या इस बार कुछ विशेष व्यवस्था क्या रखी है? देखिए, इस वर्ष की जो व्यवस्था है उसको अपन 15 फरवरी को जो महाशिवरात्रि है, उस महाशिवरात्रि को ग्रीन शिवरात्रि के रूप में मना रहे हैं, जिससे पर्यावरण की शुद्धता हो। लोग मंदिर में जाके एक लोटा जल तो चढ़ाते हैं, साथ में एक वृक्ष लगाएं और उसमें भी एक लोटा जल चढ़ाएं, जिससे पर्यावरण शुद्ध हो। आने वाली पीढ़ियां जो बीमारी से ग्रसित हो रहे हैं, किसी को हार्ट अटैक आ रहा है, किसी का कुछ हो रहा है, तो उससे वो ग्रसित ना हो और सब लोग अच्छे रहें। व्यापक लेवल पर इस बार फिर रुद्राक्ष महोत्सव तैयारी चल रही है, किस तरह का रुद्राक्ष महोत्सव रहेगा, वैश्विक स्तर पर किस तरह का संदेश देगा? रुद्राक्ष महोत्सव 2026 प्रारंभ हो रहा है 14 फरवरी से 20 फरवरी तक। इसमें 15 फरवरी को ग्रीन शिवरात्रि के रूप में मनाया जा रहा है। जिस दिन महाशिवरात्रि है,
जैसे हम देवाधिदेव महादेव को एक लोटा जल चढ़ाते हैं, उसी तरह से एक वृक्ष सभी लगाएं और भगवान शंकर को जब जल चढ़ाने जाए तो उस वृक्ष में भी जल दें, जिससे वृक्ष पर्यावरण को शुद्ध करे और हमारा पूरा विश्व हरित क्रांति के रूप में, हरित पृथ्वी के रूप में आनंदित हो। और ये जो रुद्राक्ष महोत्सव है, इसके अंतर्गत सभी शिव भक्तों के लिए जैसे पूर्व में भी व्यवस्थाएं रखी जाती थी, भोजन व्यवस्थाएं निःशुल्क है, जल व्यवस्थाएं हैं, शौचालय आदि व्यवस्थाएं बनाई गई है, हॉस्पिटल का निर्माण किया गया है, ऐसी सारी व्यवस्थाएं भक्तों के लिए करी जा रही है। लगभग कितने लाख लोगों में पूरी संभावना? देखिए, कुबेरेश्वर धाम तो 12 ज्योतिर्लिंग के मध्य का स्थान है, तो ऐसा अंदाजा लगाना तो बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हम तो कहते हैं 12 ज्योतिर्लिंग में जो भक्त जाते हैं वो सारे भक्त सीहोर जरूर आते हैं, तो ऐसा अंदाजा लगाना तो बड़ा मुश्किल है, पर लाखों की संख्या में शिव भक्त यहाँ पहुंचेंगे। गुरु जी, रुद्राक्ष महोत्सव के दौरान सुनने में आया कई बड़े बड़े संत यहाँ पर पधारेंगे, कौन कौन आएंगे और कौन कौन सी तारीख? जी, सभी संतों को निमंत्रण दिया गया है। उसमें से अभी जो निमंत्रण स्वीकार किया गया है उसमें सनातन की ध्वजा को आगे लेकर जा रहे हैं और सनातन में नवयुवक बेटा बेटियों को जो जागरूकता प्रदान कर रहे हैं, ऐसे पंडित श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी बागेश्वर धाम वाले वो पधारेंगे। इसके बाद में जिन्होंने सनातन को एकजुट किया है और कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में राम मंदिर के लिए, कृष्ण मंदिर के लिए जागरूकता प्रदान करी है, पंडित श्री देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज इस कार्यक्रम में पधार रहे हैं। और साथ में जिन्होंने 18 पुराणों को कंठस्थ कर जनमानस को एक प्रेरणा दी है, आनंद दिया है, ऐसे सनातन को जागरूक करने वाले श्री कौशिक जी महाराज जी इस कार्यक्रम में पधार रहे हैं। ऐसे अन्य संत भी इस कार्यक्रम में पधार रहे हैं। श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। ओम हम नमते नमः। ओम सन्यासी देवाय नमः। बागेश्वर धाम की जय, कुबेश्वर धाम की जय। हमको बताते हुए बहुत प्रसन्नता हो रही है। 2026 के इस पावन वर्ष में फरवरी महीने में 14 फरवरी से 20 फरवरी तक भव्य रुद्राक्ष महामहोत्सव हमारे भ्राता श्री पूज्य श्री पंडित प्रदीप मिश्रा जी के यहाँ पर सीहोर में उत्सव होने जा रहा। कुबेश्वर महादेव भोले भंडारी की सानिध्यता में संपूर्ण भारतवर्ष के लोग बड़ी श्रद्धा और आस्था के साथ इस उत्सव में सम्मिलित होते हैं और यह 14 फरवरी से 20 फरवरी तक चलने वाला रुद्राक्ष महामहोत्सव पूरे भारतवर्ष के लिए और समस्त शिव भक्तों के लिए एक विशेष आस्था का केंद्र होता है। हम समस्त भारतीय जनों से, समस्त परम शिव भक्तों से कुबेश्वर धाम सीहोर के इस उत्सव के लिए मंगलमय शुभकामना और आमंत्रण भी दे रहे हैं। एक दिन बालाजी की अनुकंपा से हम भी वहां पर मत्था टेकने के लिए पहुंच रहे हैं। आप सभी जनों को कुबेश्वर महामहोत्सव, रुद्राक्ष महामहोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं।